पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, महीने में 2 बार जेपी नड्डा आ रहे हैं, एक बार पहले फिर आ रहे हैं, उनका फिर से बिहार दौरा है। इसके पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने आ रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार में ठीक नहीं चल रहा है। कई तरह की बातें चर्चा में है कि कई नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जो बीजेपी के मंत्री हैं वो नदारद दिखे, यही वजह बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर? हो सकता है ये कारण हो, क्योंकि लग तो रहा है जितना एक महीने में, हालांकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कल भी मैंने बताया ही था, अनिकेत के साथ जो मैं कर रहा था तो बताया था कि मुझे लगता है कि यहाँ के मेंबरशिप ड्राइव जो चल रहा है बीजेपी का, तो बड़ा पुअर परफॉर्म मैंने है यहाँ। द लीडरशिप इज नॉट सेटिस्फाइड। उनको लगता है कि यहाँ लोग, हालांकि कर तो रहे हैं सब, जी जान से लगे हुए हैं भाजपा के, लेकिन वो लैंड सर्वे वाला जो मामला है उसको लेकर के उलझ गया है। लोग जो है सरकार के खिलाफ हैं। सरकार के जब खिलाफ हैं तो अब जो सामने पड़ता है, ये लोग, इनके लोग जाते हैं गांव में तो बिगड़ जाते हैं कि एक तरफ आप ये क्या करें, हम लोग नहीं मेंबर बनेंगे। तो जो गति पकड़नी चाहिए वो नहीं पकड़ी हमको जो लगता है कि, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में चलने के बाद, चलने से हम माने उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन कोई ठोस आधार मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, उसका लॉजिक होना चाहिए ना, ठोस आधार होना चाहिए। तो बुलाए नहीं तो गए नहीं, बीजेपी के लोग करें कि हम लोग को बुलाते नहीं है। जो 2-3 यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर जो समीक्षा किए, वही ना तुम बताना चाहती हो। 2-3 अपना तुमने जब जब जो है बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया, तो हमको नहीं लगता है कि नहीं हो सकता है कि विजय सिन्हा नहीं उपलब्ध हो। ये भी तो कोई भाई पूछा उनसे कि आप नहीं बुलाए गए, क्यों नहीं गए, बताते कि हम क्यों नहीं गए या हमको बुलाया ही नहीं गया, या मैं आई वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट वेरी डे। सर, इधर ज्यादा देखने को मिल रहा है, पहले तो उपस्थित रहते ही थे। नहीं, लेकिन अभी तो सम्राट चौधरी अभी तो जीएसटी में चले गए थे गोवा में 2-3 दिन रहे। उसके पहले तो वो मुझे लगता है कि कई जगह मैं देखा मुख्यमंत्री के साथ उनको, तो रह ही रहे हैं। विजय सिन्हा को भी मैंने देखा। तो हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब डिफरेंसेस किसी क्या इशू हो सकता। नीतीश कुमार आखिर नाराज क्यों नाराज होंगे? एक ठोस, फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई ठोस कारण दिखाई पड़ेगा कि ना भाई, हाँ इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, या हमको पॉलिटिकल फ़ायदा उधर चले जाए तो कहीं प्राइम मिनिस्टर हमको बना देंगे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मैंने आखिर कोई लगना चाहिए ना। अब हवा बहुत सारी बात लोग करते हैं कि नहीं, नायडू जी लगता है कि तैयार हो गए हैं कि आप आइए, अब हमारा भी मन जो है भर गया है बीजेपी से। वहाँ उधर भी ऐसा नहीं लग रहा है भाई। केंद्र सरकार पैसा भी दे रही है यहाँ। नीतीश कुमार अभी अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी ट्वीट किए, तारीफ किया उन्होंने। तो असल चीज़ तो वही ना। तो मुझे नहीं लगता है, हमको लगता है कि मेंबरशिप जो है ना वही, और मेंबरशिप जो माने मेंबर नहीं बन रहे हैं बीजेपी के, एक तो मैं बताया लैंड सर्वे का, दूसरा एक भी है कि बीजेपी में संगठन में बड़ा रस्साकसी चल रहा है। सम्राट चौधरी के जो माने सम्राट चौधरी द्वारा गठित अभी भी कंटिन्यू कर रहा है संगठन, तो इनके ज़्यादा लोग हैं अभी भी। तो ये बातें जो छन कर के आ रही है कि सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर ये टाइम फिक्स हो जाएगा तो अध्यक्ष पर जाएगा ना भाई, कि अध्यक्ष नहीं बनवा पाए उतना। तो इनके संगठन में बहुत चल रहा है अभी टसल। तो हो सकता है कि वो ठीक ठाक करने आ रहे हों कि आपस में आप लोग लड़िए मत, इस तरह का मत कीजिए। आप एकदम, अब बताओ यहाँ से
तुमको आसाम में ज़्यादा लोग बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में तो करोड़ों बन गए हैं, और भी कई स्टेट में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो आखिर क्या कारण है? मुझे लगता है ज़्यादा इस पर नीतीश कुमार ना खुश हैं, या ये लोग नीतीश कुमार से ना खुश हैं। ये लोग तो सवाल ही नहीं है, बीजेपी का ना खुश होने का सवाल ही नहीं है। मुझे लॉजिकल नहीं लगता है कि नीतीश कुमार भी ना खुश हैं। सर, जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए हैं अमेरिकी दौरे को लेकर, अब आरजेडी कह रही है कि आपको किसी ने लिख कर दिया और आप ट्विटर हैंडल पर उसको चिपका दिए। आपको कैसे पता कि इससे, इस निवेश से बिहार को फायदा हुआ? बिहार वासी कैसे उत्साहित है? आरजेडी पूछ रही है नीतीश कुमार से। तो किसी ने लिख करके दिया, आपने चिपका दिया। तो लालू प्रसाद यादव थोड़े लिखते हैं अपना ट्विटर या फेसबुक पर, लिखते हैं का कि तेजस्वी लिखते हैं? उनको भी कोई लिख कर देता है, चपका दिया जाता है। चपका चपकी तो सब पार्टी के बड़े नेता लिखते हैं का? राहुल गांधी लिखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि नड्डा लिखते हैं। सब उनका अपना है लिखने वाले। हाँ, दिखा लेते हैं लोग। मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार को भी, मैं ऐसे नहीं जानता हूँ, निश्चित दिखाते होंगे। जिस चला गया कि सर देखिए आ गया ये। नीतीश कुमार में आज भी आदत है कि सारे अखबार पढ़ लेते हैं। दिन में भी कहीं तो वो चीफ मिनिस्टर हैं तो वो प्रिंट करके प्रिंट आउट आ जाता है, वो देख लेते हैं। ये समझ लो। तो सबका जो है लिख करके चिपकाया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के ये पता, सब दुनिया भर के पता चल गई कि प्रधानमंत्री को जो मैंने का यात्रा कैसन रहल, क्या क्या है ना भाई। वहाँ जो काम बाकी है भारत में, तो वहाँ लोग चिंतित हैं कि अब राम मंदिर का हो गया, काशी मथुरा बाकी है। वहाँ जो लोग हैं उनको चिंता, मैंने अपने अमेरिका में रहता जा, लेकिन भारत के लोग का उलझावल नहीं रहल चाहता जा, काशी मथुरा मौजूद आई रह। क्या मतलब सोच है। मैं देख रहा था। खैर वो तो एक अलग बात हुई। मैं ये भी अपने व्यूवर्स के सामने पहुंचाना चाहता हूँ कि इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा नैरो सोच है। वी शुड टॉक ऑन द डेवलपमेंट, वी शुड टॉक ऑन द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल हियर इन इंडिया, कि कैसे बढ़िया करें साइंटिफिक सोच के साथ। तो वहाँ अपने तो चल गए जा हिजल ले, वह आंदोलन कर, छोड़ा अमेरिका, अब आंदोलन कर। ये तो अभी झांकी है, माँ काशी मथुरा बाकी है, करा। लेकिन वो खैर ये तो थोड़ा सा हम विषयांतर में हो गया। तो नीतीश कुमार ऐसे, उनको भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री, और जहाँ पर हैं उसके एनडीए के कौन लीडर हैं? मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया हैं। जब वो लीडर हैं तो अपने लीडर के बड़ाई में वो ट्वीट ना करी हन, तो लालू यादव के बड़ाई में करी हन। चिराग, ये है वो चिराग कह रहे हैं, तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, तो विपक्ष उस तरह से कर। सर, रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि चाचा जी के यहाँ पर सिर फुटवल जारी है। चाचा जी की चुप्पी दर्शाती उनकी लाचारी है। क्या कहना चाह रही है सर रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य जान का कहल चाहती, चाचा जी के यहाँ वही जो कल अशोक चौधरी वाला है मामला, तो उसी में वो भी ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग कर रही हैं। और वहाँ ट्रबल्ड वाटर है ही नहीं, जो हमको जहाँ तक जानकारी है कि वैसा कुछ है नहीं वहाँ। और कल शाम वाला वीडियो में मैंने बढ़िया से बताया है कि जो कैसे हर दल में गुट होते हैं, नेता रखता ही है जानबूझ कर कि आपस में लड़त रह जा कि हम बकुली ठीक ले रहे हैं। हाँ, सब जानकारी रहता है। यही इन्हीं के दलवा में कितना समझे कि जगतानंद के खिलाफ बड़ा सन। इसी इन्हीं के दल में, इनके ही दल में बड़े भाई इनके हैं, वो कहाँ है पता नहीं है। नाम रख दे बड़सन लपाता यादव। तेज प्रताप यादव के लपाता यादव, वो है कहाँ पता नहीं चल रहा है। तो डिफरेंसेस वहाँ नहीं है, उनके दोनों भाइयों में डिफरेंसेस हैं। तो वो तो विपक्ष की राजनीति करती हैं। वो तो अपने समझे किसे बोल करके गई थी कि हम फिर लड़ब जाए, हम छोड़ब ना पर कंस्टिट्यूएंसी। अब वहाँ आई थी सर, दिल्ली है, ये क्षेत्रवा में छपरा, बाढ़ में छपरा में कितना गांव डूबल बा, सोनपुर से लेकर के बेटो करेली है। बताओ, तेजस्वी यादव के भी क्षेत्र डूबल बा, और वो दुबई में समझे कि से डेजर्ट सफारी करता हूँ। तो ये सब भी तो
तो वो अपने तरह से उसको अपना पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल होता है वही। सर अक्टूबर के पहले सप्ताह में जदयू में बड़ा बदलाव होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। सर इसमें क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? नहीं, 5 अक्टूबर को बैठक होने वाली है, जो हमारे पास जानकारी है कि मोस्ट 5 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उस बड़ा निर्णय में जो हल्ला नहीं है, हल्ला रहता तो हमारा एक्सक्लूसिव हम लोग का कैसे होता। ये तो न्यूज़ हाट का कल शाम का एक्सक्लूसिव है, बाकी तो कहीं है नहीं। 5 अक्टूबर को तो ये मैंने मुहा मुहिना होला कि हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष है जो यहाँ के, वो चूंकि उनको छुट्टी उनको दी जा सकती है, चूंकि उनको चुनाव भी लड़ना है। वो महनार से चुनाव भी लड़ते हैं ना, तो जा करके अपना तैयारी चुनाव का कर। इसीलिए ऐसा नहीं कि उनके परफॉर्मेंस से लीडरशिप ना खुश है या इस तरह की कोई बात है। तो ये चर्चा है कि उमेश कुशवाहा को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जा सकता है। मैं कहा ना, उमेश कुशवाहा को चुनाव लड़ना है महानार से। एनडीए के पिछले बार भी लड़े थे, हार गए। 15 में जीते थे, 15 में तो मेरे जीते थे वो। तब नीतीश और लालू यादव एक साथ थे। पिछली बार वो हार गए रामासी की पत्नी वीणा देवी से। अब जो है फिर वो तैयारी करेंगे, इसलिए वो हटाया जाएगा ये सब मैं नहीं कहूँगा, मतलब कि उनके जगह पर कोई, हाँ मुझे लगता है कि उनकी इच्छा भी होगी 100%। मैं इसे मैं कुछ, चूँकि मैं ऑफिस में गया था ऐसे घूमते हुए, हम जाते रहते हैं ना जी, तो वहीं हमारा जो डुबंत दस्ता है कुछ पूछे उसे तो कहा सर इस तरह से है, तो वही मैं, अब हम ये नहीं कि वो बहटिए गए इसको। हाँ सर स्मार्ट मीटर बिहार में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इसको लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है। कहीं सर स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार पर महंगा तो नहीं पड़ेगा? आरजेडी भी आंदोलन करने वाली है। देखो, लोगों के बीच में स्मार्टफोन को लेकर के आक्रोश तो है। हाँ, स्मार्ट मीटर जो है, सॉरी स्मार्ट मीटर जो बिजली स्मार्ट मीटर, वही ना, उसको लेकर के आक्रोश है लोगों में। लेकिन बिजली मंत्री का कहना है कि ये झूठ बात है। कुछ लोग नाराज हैं और वही लोग नाराज हैं तो दिस दैट करते रहते हैं। हम बिजली दे रहे हैं। अभी तो कल ही अखबार में छपा था कि रिकॉर्ड 8,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई हुई बिहार में, रिकॉर्ड। तो क्यों परेशानी है स्मार्ट मीटर से? बिल ज़्यादा आ रहा है सर, कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं ना, जैसे हम लोग भी स्मार्ट मीटर, हमारे यहाँ तो बिल ज़्यादा नहीं आता है। मैं तो भाई, हम लोग तो पटना में जितने हम लोग हैं तो स्मार्ट मीटर है, तो कहाँ बिल आता है ज़्यादा। अब तो प्रीपेड है, पोस्ट पेड तो है नहीं, लेकिन हमको तो ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन जब ये कह रहे हैं, माने हमारा ठीक है, इसका मतलब सबका ठीक होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। राजद को ऐसा लगता है कि यह इशू जो है जनता से एकदम जुड़ा हुआ है और गांव में हम लोग इस मुद्दे को लेकर के अपने को बढ़िया से स्थापित कर सकते हैं। इस चुनावी वर्ष ही कहल जाइए, अब हम एक अब चुनावी वर्ष कहते हैं, डेट हाँ शुरू हो गया है। और जिससे कैसे होली के आ जाला, जब होली के सरस्वती पूजा के बाद समझ कि अबीरा गुलाल तो आदमी होरिया जालन, ना समझा, मन मस्तिष्क एकदम होली लिखा हो जाला, ना हो जाला। तो उसी तरह का इनको लगता है कि ये यीशु, इसलिए कि वो जगदानंद सिंह बोल भी रहे हैं उसी तरह की बात। तो क्या कह रहे हैं जगदानंद सिंह कि हालांकि कांग्रेस ने भी शुरू किया, कांग्रेस का कल ही समापन भी हुआ गया में स्मार्ट मीटर को लेकर के, अखिलेश सिंह ने समाप्त किया। उनका भी कई जगहों पर आंदोलन धरना कुछ हुआ। अब ये कहते हैं कि ये जनहित में नहीं है और बिजली उपभोक्ताओं को लूट रही है ये सरकार, है ना। तो अगर ऐसा है, सरकार को लगेगा, क्योंकि सरकार के पास तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना। मैं कहा ना कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन टोटल लोग विरोध कर रहे हैं, हम कैसे कहते हैं ऐसा? हमारे पास तो इस तरह का इनपुट है नहीं। अब ए में छेड़छाड़ निखन जा कह सकत, ये भी एक बात है। तो बिहार में तो दिस दैट भी, अभी भी गांव पे देखबू तो आदमी टोका खोसले बड़न, ज्यादातर आदमी टोके ना खोसले बड़न जी, अभी भी ढेर आदमी खोसले बड़न। हमने ये गांव में जाए नहीं टोका दकल भाई खोसले बड़ा सन, थोड़ा कम हो गया है सर, कम हो गया, लेकिन बाकी ना एकदम कंप्लीट हो गई, मैंने हो गई बा।
थोड़ा 22-23 घंटा बिजली मिले लगल, मामूली बात थोड़े बा। लेकिन अब राजद को लगता है कि ये मुद्दा जो है हमको पॉलिटिकल डिविडेंड देगा, फायदा देगा, एडवांटेज देगा, तो वो कर रही है। सर उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकल गए हैं, उनके इस यात्रा से कितना फायदा पहुंचेगा सर उनको? क्या कुशवाहा जो वोटर है उनको साध पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? भाई उपेंद्र कुशवाहा चाहे जो भी यात्रा करते हैं तो यात्रा से सत्ता ही न है। लोगों के पास आप पहुंचिएगा तो खुश नहीं होते हैं लोग। और उपेंद्र कुशवाहा का पहले कई बार वो यात्रा कर चुके हैं, वो यात्रा का मर्म समझ गए बड़न कि यात्रा के से कितना फायदा बा। यही से नीतीश कुमार भी यात्रा कर चुके हैं, तेजस्वी यादव भी अभी यात्रा बीच में छोड़ के भाग गिनन दुबई चल गए कोनो काम से। राहुल गांधी देखो भारत जोड़ो यात्रा किए, नहीं किए। तो बहुत यात्रा करने से लोगों के बीच उनकी समस्याओं को आप समझते हैं। हालांकि ये तो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हम जो यात्रा कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों से जुड़ा मुद्दा उद्दा को कुछ जानेंगे, लेकिन असल चीज़ है कि अपने को पॉलिटिकली मजबूत करना। ये भी जानने निकले हैं कि कुशवाहा जो वोटर है वो क्यों छिटके? वही उसमें में लोगों के से बात करें ना। हालांकि उनके दल के कहते हैं, जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा जो एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनडीए में इससे जो है गलत मैसेज जाएगा तब गलत मैसेज जाई। अब उपेंद्र कुशवाहा ये भगवान सिंह कुशवाहा बताइए, लेकिन पॉलिटिकल फायदा होता है इसीलिए आदमी यात्रा करता है। सर सहनी ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया, जिसके बाद विजय सिन्हा काफ़ी बमक उठे सहनी पर और उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी प्रोफेशनल आदमी है, वो मुंबई से आए हैं, खुद को सन ऑफ मलाह कहते हैं और किसी भी मलाह को आज तक उन्होंने सीट नहीं दी। काफ़ी भड़के हुए थे सर विजय सिन्हा। नहीं, भड़कना ठीक नहीं है उनका। अब क्या कहे थे मुकेश सहनी नीतीश कुमार को? यही उन्हें बोलना नहीं आता, वो बूढ़े हो गए हैं, सोच समझ के कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं। ये तो कई लोग कहते हैं ऐसा, ये तो ये लोग भी कहते थे। विजय सिन्हा ही कहते थे जब अपोजिशन में थे, तो सम्राट चौकाई लोग कहते थे, तो वो तो बतिया रिपीट कर दिए तो हमें हाथना बमके की क्या जरूरत बा? ये तो हद से ज्यादा बमक गए। उनके साथ भी रहे हैं, पैसा लेकर बोले हैं टिकट देते हैं ना। उस समय तो जिन लोगों को 11 को लिए थे टिकट, 11 बीजेपी ने उनको 11 सीट दी थी, तो 11 सीटवा में 7-8 को तो इनकरे उम्मीदवार रहन। भाजपा ने उम्मीदवार दिया था, टिकट उनका सिंबल उनका था, तो ये भी माल्य कर दिए थे वो तो खाली उनका सिंबल था। ये कहते कि हम अपना कैंडिडेट देंगे, बाद में 4 को जीता उनका अपना कैंडिडेट, चारों भाग करके मुझको वहीं चला गया। तो मुझे लगता है कि विजय सिन्हा कुछ ज़्यादा बोल गए। और ये जो बोली है, जो उनके जो उन्होंने कहा है, जो आरोप लगाया है, इसका मतलब है कि भविष्य इस तरह के चार्जेस जब आप लगाते हैं तो ये मान कर लगाते हैं कि भविष्य में अब उनको साथ लाने की कहीं गुंजाइश नहीं है या इधर से कोई प्रयास नहीं है। तो ये भी एक क्रिस्टल क्लियर हो गया कि सहनी विल रिमेन विथ तेजस्वी प्रसाद यादव या इंडिया गठबंधन में रहेंगे। ये भी हो गया ना। तो उधर से भी वो अपना देव ज्योति जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी अपना इनको धुन दिए हैं। अब क्या बोले हैं तो क्या हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं है। दिन भर तक समझिए कि इसे चल के लेखा चलिए रहा था, लोग सुनिए गए होंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो माल लेकर के देते हैं, वो कहता है कि डायपर लेके जाते हैं अब यही बाकी रह गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हार्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।